नमस्कार साथियों, हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। ये परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। बस शर्त ये है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने इतना ज़रूर है कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप लाइफ टाइम तक इन सवालों को भूलने वाले नहीं हैं। ये इस सवाल को हम करते हैं। इसमें है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। एक हम उदाहरण से समझ लेते हैं कि माना हमने 1 किलो 1 केजी टमाटर और 1 केजी आलू 80 रुपये में खरीदे। अब आलू माना कि हमने 20 रुपये में खरीदे, तो टमाटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो टमाटर का मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, ये 80 में से टोटल कितना अमाउंट दिया हमने, 80 दिया, उसमें से इस 20 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी वो किसका मूल्य आया, टमाटर का। इसी प्रकार ये सवाल है, अगर हम दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना कि हम पहली संख्या x मान लेते हैं। पहली क्या मान लेते हैं, अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या यानी इनका योग कितना है दोनों संख्याओं का, 27। जब हमने पहले x मान लिया तो दूसरी कितनी होगी, 27 में से पहली वाली घटाएंगे तब दूसरी का पता लगेगा, तो ये 27 माइनस x होगी। तो अब इस सवाल को करते हैं हम। लिखेंगे यहां पर, माना पहली संख्या x है, पहली हमने क्या मान ली है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x। तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब ये तो दोनों संख्या हैं। अब करते हैं हम प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से हमको इसको हल करना है। इनका योग, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इनका योग 27, यानी योग कितना है 27 है, और गुणनफल 182 है। तो गुणनफल यानी गुणा करना है। पहली संख्या क्या है x, दूसरी क्या है 27 माइनस x। गुणा, कोष्टक का मतलब भी गुणा ही होता है। गुणनफल कितना है 182। अब क्या करते हैं हम, इस x का इसमें गुणा करेंगे तो x का 27 में करेंगे तो हो जाएगा 27x, और x का x से हो जाएगा तो हो जाएगा x² बराबर 182। अब क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित जमा देते हैं। घात 2 वाला आगे, घात 1 वाला पीछे कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस के x² 27x बराबर 182। 182 को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के x² प्लस 27x माइनस के 182 बराबर 0। अब आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, पूरे में माइनस का गुणा हो जाएगा। तो पूरे में अगर माइनस का गुणा हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, x², ये हो जाएगा माइनस 27x, और ये भी हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। अब हमको क्या है, ऐसी संख्या ज्ञात करना है। अब इसका क्या करेंगे, ऐसी संख्या हमको मूल ज्ञात करना है। ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो x² का, और इसका गुणा करके देखेंगे तो कितना आएगा 182। ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो गुणा करने पर 182 आए और जोड़ने या घटाने पर 27 आए। तो सबसे पहले हम 182 का गुणनखंड कर लेते हैं। अगर हम 182 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से देंगे, 2 नाम हटारा, 2 एकम 2, इसमें 2 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी 13 एकम 13। तो 182 के गुणनखंड में पहली संख्या क्या आ गई, 7 दूनी 14, और दूसरी क्या आ गई है 13। तो लेकिन चाहिए क्या, माइनस के 27। तो अगर 13 और 14 दोनों माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा -14x और माइनस के 13x। तो -13 और 14 कितने हो जाएंगे 27, और अगर इनका गुणनफल हम करते हैं तो कितना आ रहा है
182 भी आता है। तो इसकी जगह हम इसको जमा देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है। कॉमन वो होता है जो दोनों में मिल रहा होता है। तो यहाँ पर इन दोनों में, दोनों जगह कौन सी चीज़ है, सॉरी, दोनों जगह क्या उपस्थित है, x है दोनों जगह। दोनों में क्या मिल रहा है, x। तो x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 2x थे तो 1x बचा माइनस के 14। इसके बाद इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो 182 का गुणनफल क्या होता है, 13 × 14, यानी ये क्या हो गया 182। तो 182 में क्या है, 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो दोनों जगह क्या मिल रहा है, ये आगे माइनस लग रहा है तो माइनस का 13 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगाया तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो क्या बचा x, और ये अंदर का चिन्ह बदल गया तो हो जाएगा माइनस, और ये 14 बच रहा है, तो 14 182 में। अब क्या करते हैं, ये इसमें कॉमन डबल बार है इसलिए इसको एक बार लिख लेंगे, माइनस के x माइनस 14, इसको लिख लेंगे इसी प्रकार x माइनस 13 बराबर 0। तो अब क्या है, इनके 0 के बराबर कर देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये 14 उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा प्लस का, इसी प्रकार ये 13 उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा माइनस का। अब इसको रखकर हम देख लेते हैं कि क्या हमने सही निकाला है। तो पहली संख्या मान लो हम x मान लेते हैं, पहली संख्या क्या मान लेते हैं, x बराबर मान लो 14 आई है। तो दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, 27 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस के, ये पहली संख्या कितनी है 14, तो 14 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में 7 7 में 4 गए तो 3 और 1 कितना आया 13। तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।